देखिए, हम जो है इस समय मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र के मेरठ शहर में इस समय हम लोग देखिए कुटिया चौराहे पर हैं और ये कुटिया चौराहा मेरठ का काफ़ी फेमस, काफ़ी प्रसिद्ध जगह है। इस समय लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में मेरठ में मतदान होना है और इसको लेकर काफ़ी तैयारियां प्रत्याशियों की तरफ से बहुत जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और दल भी पूरी तैयारी कर रहे हैं। आइए यहाँ पर जानते हैं मेरठ की कुटिया में कि क्या माहौल है चुनाव का और लोग बात क्या चाहते हैं। आपका नाम सर? गौतम सिंह। गौतम सिंह जी, ये बताइए कि चुनाव जो मेरठ में इस समय दूसरे चरण में चुनाव है, तो क्या मानते हैं आप, मतलब किस तरीके का प्रत्याशी होना चाहिए? कैसा प्रत्याशी तो स्थानीय होना चाहिए और वो लोगों की पहुंच में ज़्यादा रहता है, लेकिन फिर भी जहां तक सरकार की बात है कि वो भाजपा की होनी चाहिए। कारण ये है कि जो गठबंधन है उसका कोई अनुभव अगर हम पिछले समय से देखें कोई अच्छा नहीं रहा है। आते ही वो सत्ता के लिए लड़ने लगते हैं और केंद्र में एक मजबूत सरकार होती है तो वो विकास पर ज़्यादा ध्यान दे पाती है। और जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं तो मेरा जो मत है वो भाजपा के लिए है। और मेरा नाम आपका नाम? मेरा नाम सुभाष चंद्र है जी। सुभाष जी, मेरठ कॉलेज में प्रोफेसर। अच्छा, आप मेरठ कॉलेज में प्रोफेसर हैं जी। अच्छा, तो सुभाष जी ये बताइए कि मतलब किस टाइप का सांसद चाहिए, क्या मुद्दे मेरठ के, आप प्रोफेसर हैं तो शिक्षकों के क्या मुद्दे हो सकते हैं और क्या बीजेपी सरकार ने उन मुद्दों को हल किया? शिक्षा और स्वास्थ्य इत्तेफाक से दोनों से ही मेरा संपर्क रहा है। अच्छा। शिक्षा में मैं स्वयं हूँ और मेरी वाइफ मेडिकल ऑफिसर है। जहाँ तक मेरा अनुभव और मेरा ज्ञान है, सरकार का शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान बिल्कुल नहीं, और ये वो चीज़ें हैं जो आम आदमी से जुड़ी हुई। अगर आम आदमी से जुड़ी हुई बेसिक चीज़ों पर ही सरकार का फोकस नहीं है तो मैं समझता हूँ सरकार आम आदमी के लायक नहीं। ऐसी स्थितियों में अगर मेरठ का देखें, आप मेरठ के चुनाव की बात देखें तो मुझे लगता है तुलनात्मक रूप से समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है वो सबसे बैलेंस्ड है। सब तुलनात्मक है, मैं आइडियल से नहीं तुलना कर रहा हूँ, आपस में तुलना कर रहा हूँ। तो आप देखें संख्या की दृष्टि से, विचार की दृष्टि से और पास्ट के अनुभव की दृष्टि से अगर देखें तो ये प्रत्याशी सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। रही बात केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार में बदलाव आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि जो आम आदमी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जिनका लगातार पतन हो रहा है, उनमें अगर उत्थान होना है तो केंद्र में सरकार का बदलना जरूरी है। वो और बेहतर होगा कि एक गठबंधन सरकार केंद्र में आए, क्योंकि गठबंधन सरकार होगी तो डिफरेंट फ्रैक्शंस को बेटर बैलेंस करेगी। अगर डिफरेंट फ्रैक्शंस को बैलेंस नहीं किया गया, मोनोपोलाइज वे में किया गया है ना, जैसे कि मंत्रियों को अपॉइंट करने जैसी, मंत्रियों की स्थिति आज की सरकार में ऐसा लगता है जैसे बाबू जैसी हो। कारण क्या है कि पहली सरकारों में मंत्री लोगों के सीधे संपर्क में रहते थे तो वो अपनी प्रतिष्ठा के बारे में भी सोचते थे, बदनाम भी होते थे हालांकि, मगर मान भी होता था। अब सरकार ने स्थिति ऐसा पैदा कर दी है कि उसने इंस्टीट्यूशंस पे फोकस कर दिया है। मंत्रियों का आम आदमी से सरोकार मिनिमम कर दिया है और उन्होंने इंस्टीट्यूशंस को लूटना शुरू कर दिया और इंस्टीट्यूशन को छूट दे दी कि वो आम आदमी को लूटे। तो मैंने जहाँ व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया कि यह सरकार बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में आम आदमी को लूट रही है और इस तरह से लूट रही कि आदमी कुछ कह और कर सकने में अभी कामयाब नहीं है। तो आप ये देखिए इस समय मतलब यहाँ पर चाय में एक तरफ बीजेपी के समर्थक और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के, और दोनों के अपने अपने विचार अलग, मगर सबसे बड़ी बात ये कि ये लोग जो है एक साथ ही बैठ के और यहाँ पर जो है चाय के साथ चुनावी चर्चाएं कर रहे हैं। और आइए अब बात करते हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर भी लोग बाग बैठे हुए हैं और यहाँ पर भी चर्चाएं चल रही हैं चुनाव को लेकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप शर्मा। शर्मा जी, ये बताइए कि जैसे चुनाव मेरठ में चुनाव है, दूसरे चरण में चुनाव है, तो आप वोट देने जाएंगे तो वोट देते समय किस चीज़ का ध्यान रखेंगे?
यही हमारे मेरठ का विकास जो है बीजेपी के समय में ही हुआ है। पिछले 50 सालों में सबसे ज़्यादा सड़कें बनी है, सबसे ज़्यादा जो है काम हो रहा है, तो इसलिए जो है बीजेपी की वोट जाएगी। भैया आपका नाम? अमित चौधरी। थोड़ा जोर से। अमित चौधरी। अच्छा अमित चौधरी जी, ये बताइए कहाँ से रहते हैं अमित जी, कहाँ क्या काम करते हैं आप? शास्त्री नगर में रहते हैं, बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। तो एज ए बिजनेसमैन ये बताइए कि 10 साल मोदी सरकार के कैसे रहे बिजनेस के लिए? मोदी सरकार जो भी है, मोदी सरकार ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। सभी सबके लिए, सबके हित में, सुरक्षा हो, राष्ट्रीय देश हित के लिए बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। सरकार बहुत अच्छी, पहले भी 10 साल, पिछले 10 सालों में इन्होंने बहुत कार्य, सड़कों का हो, चाहे सुरक्षा को लेकर हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, विद्युत का, बिजली का मुद्दा हो, सब मुद्दों पर इन्होंने बहुत काम। मेरठ में बताते हैं अरुण गोविल जी बाहरी प्रत्याशी हैं, तो थोड़ा देखो बाहरी का थोड़ा विरोध तो जायज भी है, होता भी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कमल का फूल, कभी ना भूल। बीजेपी के यहाँ ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं, जो फिलहाल हैं मौजूदा, वो भी यहाँ बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। अच्छे आदमी, राम जी आए हैं, जय श्री राम। तो ये देखिए यहाँ पर उन्होंने जय श्री राम के लिए बोला। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विराट चौधरी है। विराट चौधरी। क्या करते हैं विराट जी? बस काम ही करते हैं जी, खेती का काम। खेती का काम। किसानों के लिए कैसी रही मोदी सरकार? बहुत अच्छी है जी। 6,000 जो है वो भी मिल रहे हैं, और भी अभी उसकी किस्त भी आई थी सभी। 6,000 रुपये की किस्त आ गई। और उसके अलावा जैसे बिजली का बिल माफ वगैरह वाला बिजली का मामला? बिल भी माफ कर दिया है, उसका भी जीरो आ चुका है शायद, ये मुझे पता नहीं जीरो आ गया है नहीं, लेकिन बोल रहे हैं। गन्ने का भुगतान?